भारत की धर्म और संस्कृति सात समंदर पार सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। जोधपुर पहुंचा 13 सदस्य जापानी दल तीर्थ यात्रा पर है। हालांकि जोधपुर के जैन तीर्थ के रूप में भैरूबाग पहुंचा यह जापानी दल बहुत कम समय के लिए रुका, लेकिन नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से गुरु स्तुति कर सभी को अभिभूत कर दिया। धर्म भविष्य के द्वार खोलता है, न कि दीवार बनाता है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव विदेशों में भी है और इसकी बानगी देखने को मिली जोधपुर में, जहां 13 सदस्य जापानी समूह तीर्थ यात्रा पर पहुंचा। ये दल जैन तीर्थ स्थल भैरूबाग पहुंचा और आचार्य जयानंद विजय महाराज और गणिवार्य जयकीर्ति महाराज के चातुर्मास में सम्मिलित होकर आशीर्वाद लिया, स्तुति गान किया। इनमें से कई ऐसे हैं जो विगत 25 वर्षों से अधिक समय से भारतीय सभ्यता और संस्कृति से अभिभूत होकर अपने में बदलाव ला रहे हैं। इन्होंने नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से सभी को अभिभूत कर दिया। इन्हें प्रेरित करने वाले वीरेंद्र भंडारी के अनुसार विदेशों में लगातार धर्म पताका सद्मार्ग की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। इसी के फलस्वरूप कई जापानी ने भारतीय पद्धति से विवाह किया है और इसका पालन भी कर रहे हैं। धर्म के सानिध्य में आकर अपने आप को संतुष्ट कहने वाले इन जापानी दल में कई ऐसे हैं जो एक दूसरे के जीवन साथी और विवाह का माध्यम भी भारतीय रहा है। मेरे साथ में लगभग 13 जने जापान से आए हुए हैं और ये लगभग 25 से 30 साल से बराबर जापान में नवकार मंत्र का जाप करते हैं, लोगोस मंत्र का जाप करते हैं और पर्युषण के पर्व पर वहाँ पे अगर रहेंगे तो भी उपवास तेला ये करते हैं वहाँ पे। और बहुत जने यहाँ पे आके गुरुदेव के पास में जहाँ पे भी होते हैं, चाहे अहमदाबाद में हो चाहे जोधपुर में हो, कहीं भी हो, गुरुदेव के पास में जाके रोज आशीर्वाद लेते हैं और मंदिर रोज जाके पूजा पाठ करते हैं। और रोज वहाँ पे जापान के अंदर 5 बजे उठ के नवकार मंत्र का जाप और गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं। और ये सब पूर्णतः शाकाहारी बन गए हैं और इन्होंने पूरा प्रण ले लिया कि जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हम मांसाहार का त्याग रखेंगे और अल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं, प्योर वेजिटेरियन बन गए हैं जापान के अंदर। और अभी तक मैंने करीब 5 से 6 हजार लोगों को वहाँ पे शाकाहारी बनाया। आपको बता दें, जोधपुर के जाए जन्मे वीरेंद्र भंडारी जापान में अपना व्यापार करते हैं और साथ में धर्म का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जापान में कई ऐसे लोग हैं जो इनसे प्रभावित है और सत्य सनातन के साथ साथ जैन धर्म को अंगीकार भी कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंब की पालना में मुहिम भी सार्थक साबित हो रही है। जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ तब से ही यहाँ पर निरंतर अलग अलग गतिविधियां चल रही है। इन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत जापान से आया हुआ एक भक्त वर्ग पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ। हम यह कह रहे हैं कि जापान में धर्म का बीजारोपण बढ़ रहा है और भारत में युवा धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो ऐसे विमुखता के प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव की ओर से कुछ कहने के लिए पूछा गया, तो मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म चाहे कहीं पर भी हो, धर्म धर्म है। धर्म द्वार का काम करता है, धर्म दीवार का नहीं करता है। और यही द्वार के कारण से जैसे जैसे उस द्वार में, भारत के द्वार पर जब कोई भी आता है और वह यहाँ का माहौल देखता है तो इसी माहौल के कारण से वह धर्म के रंग में रंग जाता है।